अवैस के हाथ में आप एक किताब देख रहे हैं। अवैस, किताब का नाम बताएं। इस किताब का नाम है जी कुलिनरी टेल्स फ्रॉम बलूचिस्तान और ये लिखी है नीलोफर आफरीदी काजी ने। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कुलिनरी टेल्स से मुराद है कि बलूचिस्तान के जायकों के हवाले से इस किताब में बड़ी अहम मालूमात हैं। और बलूचिस्तान के जायके, चाहे हम सज्जी के बारे में बात करें, चाहे हम मेवाजात के बारे में बात करें, हर चीज़ वहाँ पर मुनफरिद है। और ज़ाहिर हर इलाके का एक अपना टेस्ट और अपना कल्चर होता है। उसी हिसाब से तो हमने आज ये सोचा कि हम इस बुक के हवाले से आपको बताएं। मैं तो खो गया हूँ इस बुक में, इतनी ज़बरदस्त ये किताब है। और इसके अंदर जो है वो बलूचिस्तान के हर इलाके का जो है वो पूरी डिटेल भी दी हुई है। और फिर आगे अगर मैं देखूं तो वहाँ के जो जायके हैं, जो ख़ास चीज़ें वहाँ पर बनती हैं, पकती हैं, वाह 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 खूबसूरत। अच्छा, अंग्रेज़ी में किताब है तो और तस्वीरें हैं तो आपको सारी डिटेल्स इसके अंदर मिल जाएगी। और पाकिस्तानी ऑडियंस और इंटरनेशनल ऑडियंस, नान वगैरह, ये हर चीज़ें इस पर हम बात करेंगे। अच्छा, किताब जो है इसकी लॉन्चिंग हुई और लॉन्चिंग पे लोगों ने बड़ी पजीराई की। तो जाहिर है जब किसी चीज़ की पजीराई हो जाए तो हम कैसे ना उसको फिर हम शो पे जगह दें। तो ये बलूचिस्तान तो वैसे हमारे दिलों के बड़ा करीब है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मुझे खैर गवादर वहाँ पे एक जगह है जो बहुत ही पसंद है और वो आपको पता होगा जब हमारा गवादर का ट्रिप था तो वो कैसा था। तो इस नीलोफर आफरीदी काजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इस किताब को इन्होंने लिखा है, कंपाइल किया है, सारी चीज़ें इन्हीं की रिसर्च पर बेस करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब नीलोफर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। परेशान हो गया हूँ मैं। अच्छा, एक तो आपकी फील्ड है पब्लिक पॉलिसी जी, फिर उसके बाद आप कोई 12 मुल्कों में मुख्तलिफ जगहों पर रहीं जी, और फिर आप यहाँ आई और किताब आपने लिखी बलूचिस्तान पर और उसके फूड पर। तो ये कनेक्शन कैसे जोड़ती हैं भाई? अगर आप पहले चैप्टर पढ़ें आपको पता लगेगा। मैं पशीन की हूँ। अच्छा, मैं नीलोफर आफरीदी काजी हूँ, काजी ऑफ पशीन। सही है, ताल्लुक आपका बलूचिस्तान से? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जब मैंने पाकिस्तान ऑन अ प्लेट की वीडियो, एक मेरा सीरीज़ है, पहली जो किस्त थी वो पशीन से शुरू हुई थी लांदी बनाने के लिए। अच्छा। और मैंने लांदी बनाया और आप लोगों को दिखाया कि कैसे बनता है। मेरी सोच ये थी कि जो खाने रवायाती हैं मगर लोगों को पता नहीं है, अंग्रेज़ी में इनविजिबल कुलिनरी कल्चर, जो सामने सामने नहीं है। जैसे शिफा ने अभी कहा था सज्जी लोगों के दिमाग में सिर्फ पुलाव होता है या सज्जी होती है मगर उसके अलावा क्या है। वो जो उसकी जो आंसर है वो इस किताब में है। तो ये कितने अरसे की मेहनत है आपकी ये किताब? How many years of hard work, sweat? Well, I mean 50 साल की हूँ। और मैं आगे पीछे हमेशा पशीन जाती हूँ। वो एक ज़हन में तो होता है कि अपने इलाके के बारे में कुछ लिखूँ और क्या मौजू होगा। मगर इस किताब के लिए मैंने कोई 4 ट्रिप्स बनाए। अच्छा, हाँ, ट्रैवल कितना किया आपने बलूचिस्तान में? वो 26 डिस्ट्रिक्ट्स है। मेरे ख्याल में मैंने 16 में गई हूँ। अच्छा। मगर 16 सालों पे 16 की 16 में आपको कोई ना कोई उनकी खास सौगात मिली? हमेशा। और इतने जगहें जो मैं नहीं गई, और ये सारा एफर्ट मैंने सिर्फ अकेला किया है। ना कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट थी, ना कोई फंडिंग थी। फिर आप खुद ही सोच समझ के करना पड़ता है कि कहाँ जाएं। और ये इन इलाकों में कोई होटल्स तो होती नहीं है ना, और सारों घर तो नहीं होंगे नहीं। और फिर ये अंदर की बात होती है कि घर में जाने पड़ते हैं। फिर कनेक्शंस होनी चाहिए कि पुरानी ट्रेडिशनल फैमिली जी। और फिर पर्दा भी होता है और उनका भी एक होता है कि ये कौन है और क्यों है और फिर उनको समझाना। वो हमेशा वो एक प्रेपरेशन करनी पड़ती है। जो मेरे बस में थी वो मैंने किया और इंशाल्लाह ये एक पहला कदम होगा और मे बी लोग इनकरेज होंगे कि वो भी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़े। जो आपके बस में था आपने तो कर दिया, लेकिन इस पे बस तो नहीं होना है ना, आगे बढ़ना है। बिल्कुल। अगली किताब, क्योंकि दिस इज नॉट ओनली अबाउट कुलिनरी, जो जी हिस्ट्री और क्या चीजें आपने बताई हैं वो भी बताइए। बेसिकली मैं जो कर रही हूँ कि मैं खाना एक इस्तेमाल कर रही हूँ एक गुफ्तगू को बढ़ाने। फॉर एग्ज़ाम्पल किला सैफुल्ला के खाना और उनकी जो रवायातें हैं, मगर उन जो ये खाने के जो रवायातें हैं और खाना आपको और चीज़ें क्या बताती हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको क्या बताती हैं। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, हमारी कौन सी कल्चरल कनेक्शंस हैं, इनके साथ आपको
क्या लेंसिंग हो सकती है. सो एग्रीकल्चरल पैटर्न्स, नोमैडिक सोसाइटी, कितना ड्राउट or prosperity, marriages, deaths, communal eating, linkages क्या है जब आप ingredients इस्तेमाल करते हैं या condiments इस्तेमाल, spices इस्तेमाल करते हैं, कितने करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ से आते हैं, influences क्या होते हैं. So for example एक tribes वगैरह को भी आपने इसमें डिस्कस किया? सब कुछ. मैंने the Hindu community, Sikh community, Zikri community, Hazara community, Balochi, Bravi, of course Pakhtuns, and the settlers inside and outside of Balochistan, the coastal areas, Gwadar, Lasbela, Kalat, Mehergarh. Mehergarh, जिन लोगों को पता नहीं है, it's the oldest civilization in South Asia, not Pakistan, South Asia. वहाँ the first bread, kak, was invented for mankind. अरे वाह, जबरदस्त. Mankind. रोटी जिसको आप कहें, वो पहली मर्तबा उस जगह पर. And also जैसे उस वक्त उन लोगों ने बनाए, हम उसी तरह ही बनाते हैं आज तक. उसकी भी रेसिपी है इसमें? जी, कक. उन दिनों में जब the first time man decided to settle, पहले वो nomadic थे ना, हर जगह जाते रहते थे. So जब वो and Neolithic man, so we are not Neolithic, जो हमारे उससे one step evolution पहले, वो जब उनने decide किया कि हम बस we will settle down, fire had been invented but not utensils. Okay. जो बर्तन जो है. So वो क्या इस्तेमाल करते थे, आप बताएं. कोई पत्थर वगैरह की कोई चीज होती है. So वो पत्थर को गर्म करते थे और wheat cultivation शुरू हो चुकी थी, उसको क्रश किया, पानी थोड़ा डाला, पेस्ट के साथ बनाया और अराउंड द रॉक डाला और फिर उन्हें उसको बेक किया विद द हीट ऑफ द स्टोन. ये जो मेथोडोलॉजी है, ये इसी तरह ही वो बनाते हैं. अच्छा, अभी तक कक साउंड्स वेरी मुश्किल. No, but it's very delicious. अच्छा, नहीं वो तो खाएंगे, जाहिर है. मुश्किल हो, आसान हो. किताब के साथ फूड सैंपल्स भी होने चाहिए थे. ये जो आप बात, ये इसी पे अगर हम आगे जाएं, को भी दिखा दें जरा कि यहाँ पर एक हमने रखा हुआ है, स्टैंडी सा है छोटा सा. ये एक एग्जीबिशन के बारे में है और ये एग्जीबिशन के बारे में अब हम पूछेंगे कि एग्जीबिशन कौन करा रहा है और बड़ी जबरदस्त फूड फॉर थॉट इसका नाम है और अंजुम एलेक्स नून जो हैं वो इसको करा रहे हैं. तो इसके बारे में भी बताएं. अच्छा, कहाँ इसको जा सकते हैं? जब किताब मैंने जो लिखी, ये एक डॉक्यूमेंट्री है और हमारी जो रवायाती खाने हैं और खाने के तहत हमारी हिस्ट्री और कल्चर. मगर इसका जो इंटेंशन था कि बलूचिस्तान पे आप सोचें और एक दूसरी नज़रियात से सोचें और इस पे जो गुफ्तगू है आप ब्रॉडन करें, बढ़ाएं. सो मैंने एक कोलैबोरेशन की है एक आर्टिस्ट से, अंजुम नून, और एक शेफ़ से, अमार मुमताज़, हमारे एक सबसे ज़्यादा टैलेंटेड पाकिस्तानी कन्फेक्शनरी शेफ़ हैं. सो उन दोनों को मैंने पकड़ा और इन दोनों ने, ये मेरी जो जर्नी है पाकिस्तान ऑन अ प्लेट, शुरुआत से ये मेरे साथ थे और हमेशा उनको पता है कि मैं क्या करती रही हूँ और इन दोनों के एपिसोड्स भी हैं पाकिस्तान ऑन अ प्लेट यूट्यूब में. सो इनने इस किताब से इंस्पिरेशन ली. अच्छा, दो चीज़ें जो है मेरे जहन में, एक तो ये कि इस किताब में जो रेसिपीज़ हैं, जो भी इस किताब को लेता है, कोई खातून उसने ली या किसी बंदे ने ली, तो उसके लिए कितना आसान या मुश्किल है कि वो इसकी रेसिपीज को अपने घर पर ट्राई कर सके. इज इट पॉसिबल? सम ऑफ देम, जैसे आश और अगर आपके क्रुत, I don't know if you know Shifa Krut, but नाम लेकिन I haven't tasted. So it's very common in Iran, Turkey and Balochistan. Because we share. As जैसे मैंने किताब में कहा है कि बलूचिस्तान is ancient Central Asia. ठीक है, वो
मॉडर्न होके आगे चले गए, अपने खाने रखे हुए हैं, ट्रेडिशंस हैं, दे बिकम मोर मॉडर्न। सही है। हम सेंट्रल एशिया, एंशिएंट सेंट्रल एशिया की स्नैपशॉट है। सही है। सो क्रुथ एंड एक इंग्रेडिएंट है जो इस्लामाबाद में भी मिलता है। सो उसके साथ डम्पलिंग्स भी बनती हैं, नूडल्स में होता है। और आश एक खसूसी डिश है जो किताब में मैंने हज़ारा रेसिपी किया हुआ है। अदर कम्युनिटीज आल्सो मेक इट, बट इट्स अ quintessentially Hazara dish. Okay. So through that recipe, I also tell you the Hazara story. सही है, बिल्कुल सही है। और तो अब हाँ, दूसरी चीज़ जो थी मेरे जहन में वो ये कि इस किताब का कोई उर्दू तर्जुमा या इस किताब में जो रेसिपीज़ हैं उनकी कोई वीडियोस, ऐसा कोई प्लान भी है आपका? उर्दू, अगर आप मुझे कोई पब्लिशर या फंडिंग दे दें इसकी उर्दू की तर्जुमा हो सकती है। आप मुझे फंडिंग दे दें, मैं खुद तर्जुमा कर देता हूँ उर्दू में। मैंने लेकिन होना चाहिए, इसके लिए ज़ाहिर है बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। मैं अंग्रेजी में सोचती हूँ, मेरे लिए आसानी होती है कि अंग्रेजी में लिखूँ। सो वो जो मैं वीडियोस उर्दू इंग्लिश में है, एक्चुअली उर्दू में ही है, उर्दू एंड इंग्लिश। हमारे यहाँ किताबी काम वैसे भी बड़ा कम हो रहा है, तो अगर अंग्रेजी में हो रहा है, आई अप्रिशिएट दैट कि आपने अंग्रेजी में किया ताकि दुनिया में और भी जाए। अच्छा, ये कहाँ अवेलेबल है? मतलब हम सारे बुक स्टोर्स में अवेलेबल है ये बुक? इस्लामाबाद में बारिंग 1 सारे बुक स्टोर्स में है। और ऑनलाइन? अमेज़न। ओके जी, जबरदस्त। मेरी कोशिश है कि लिबर्टी बुक्स जो ऑनलाइन है वो करें। अगर कराची लिटरेचर फेस्टिवल इंशाल्लाह फरवरी में होगा तो उस वक्त तक आई होप ऑनलाइन पाकिस्तान ऑनलाइन में। आपको बुक का कैसा मिला है? जिन लोगों को आपने भिजवाई है या जिन्होंने खरीदी है, उन लोगों ने आपको इसके बारे में क्या फीडबैक दी है? आई थिंक दे रियली लाइक्ड इट। यस, ये काम कभी हुआ नहीं है। ये इस काम का एक एंथ्रोपोलॉजिकल नाम है, फूड मैपिंग। फूड मैपिंग, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। और पाकिस्तान में किसी ने किया नहीं है। पूरी दुनिया में लोग अपने जो रवायाती खाने हैं कर चुके हैं डॉक्यूमेंट और फूड मैपिंग। हमने नहीं सोचा कि ये इम्पोर्टेंट है। The credit goes to you, नीलोफर साहिबा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नीलोफर साहिबा, आपने वक्त निकाला और यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब